जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णव का फिर से हमारे आज YouTube चैनल में स्वागत है। श्री जी क्रिएशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए जो हवेली लेकर आई हूँ वो एक ठाकुर जी की हवेली है और एक हमने एक गणेश जी का सिंपल मंदिर बनवाया हुआ है। जो ठाकुर अब तक आपने जो भी हवेली देखी है उसमें ठाकुर जी और माता जी या गणेश जी का मंदिर साथ में देखा है। आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ उसमें ठाकुर जी और गणेश जी का मंदिर दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। आप चाहे तो उसे साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन किया हमने अलग अलग है। और आज तक हम जो भी हवेली लेकर आए हैं वो आपने सवन के वुड में देखी है, वो हमने सवन के वुड में बनाई हुई है। आज मैं आपके लिए जो हवेली लेकर आई हूँ वो सागवन के वुड में बनी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सागवन में बनी हुई हवेली। ये पूरी ठाकुर जी की हवेली है। जिस तरह हमने सवन के वुड में बनाई है उसी डिजाइन से हमने ये सागवन के वुड में बनाई हुई हवेली है। इसके ऊपर भी हमने सबसे ऊपर मोर की नक्शी करवाई हुई है जो हम सभी हवेली में देते हैं, और कस्टमर को भी शायद यही सब डिजाइन ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो यही करने के लिए हमें बार बार कहते हैं। यहाँ ऊपर हमने हाथी की नक्शी दी है। यहाँ साइड में भी, पीछे यहाँ पे जो आगे पिलर है उसके पीछे भी हमने डिजाइन्स दी है। पिलर के नीचे हमने हाथी रखवाए हुए हैं। और यहाँ पर जो ठाकुर जी के मंदिर के हवेली के द्वार है उसके ऊपर हमने ये अष्ट सखा, जो ठाकुर जी को सबसे प्रिय है, अष्ट सखा है। दोनों साइड, दोनों दरवाजे पे चार चार अष्ट सखा और महाप्रभु जी और यमुना जी है। महाप्रभु जी और यमुना जी के पीछे हमने जाली करवाई हुई है। और यहाँ पे नीचे जिस तरह हम सभी में देते हैं, ये स्लाइडिंग ट्रे है जिसके ऊपर आप कोई भी मनोरथ करते समय उसके ऊपर सजावट, खिलौने, भोग सब रख सकते हैं। और ये अंदर ड्रॉवर दिया गया है। ड्रॉवर में हमने इस टाइप की भी एक प्लेट दी है जिसके अंदर आप अलग अलग श्रृंगार रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस प्लेट को निकाल भी सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है तो इसे बाहर भी निकाल सकते हो। अब लाइटिंग की हुई है, लाइटिंग के साथ पूरी हवेली का लुक ही बदल जाता है। अब मैं आपको पूरी हवेली अंदर से दिखाने जा रही हूँ, तो देखिए। जिस तरह सभी हवेली में ऊपर शयन कक्ष है और नीचे ठाकुर जी का निज मंदिर है, इसी प्रकार इस हवेली में भी ऊपर शयन कक्ष है ठाकुर जी का, जिसमें ये स्लाइडिंग ट्रे के ऊपर हमने ये पलंग रखा है ठाकुर जी का। इस साइड हमने सोफ़ा सेट दिए हैं। यहाँ पर ऊपर झाड़ी बंटा रखने के लिए पलंग के पास में हमने ये दो पड़के दिए हुए हैं। उसी प्रकार नीचे भी हमने ये ठाकुर जी का सिंहासन, खंड पाठ और भोग की पाठ दी है। और यहाँ पे ये ठाकुर जी का शयन कक्ष में जाने के लिए हमने ये सीढ़ी दी हुई है। यहाँ ठाकुर जी के दो पड़के हैं। और यहाँ पर ये ठाकुर जी की भोग के लिए बड़ी पाट भी दी हुई है। ये ठाकुर जी की फूल मंडली है, जिसे जब आप फूल के मनोरथ के दर्शन करवाने चाहो तो ये फूल मंडली रख के आप उसके भी दर्शन करवा सकते हो। ठाकुर जी के सैया मंदिर में भी हमने एक लाइट और पंखा दिया है, और निज मंदिर में भी हमने लाइट और पंखा दिया हुआ है। दोनों साइड सभी हवेली में होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी दो झरोखे करवाए हैं। दोनों साइड दो दो झरोखे हैं, उसमें भी हमने ये लाइटिंग दी हुई है। देखिए, जिस तरह हमने ये ठाकुर जी की हवेली बनाई है उसी प्रकार सागवन के वुड में हमने ये गणपति जी का मंदिर बनवाया हुआ है। जो चाहे तो आप उसके साथ में भी रख सकते हैं। उसी साइज में है, उसी कलर में है, उसी पॉलिश में है। दोनों जैसे एक जैसे ही लगे उसी प्रकार हमने ये बनाया है। और देखिए, यहाँ पर हमने जो दिया है वो आगे के दरवाजे नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, कस्टमर ने हमसे खुला ही मंदिर मांगा था, इसलिए हमने ये दोनों साइड साइड में ऐसे मोर और झाली की डिजाइन दी हुई है। जी का मंदिर है उसमें ये स्लाइडिंग ट्रे है, उसी प्रकार गणेश जी के मंदिर में भी ड्रॉवर और स्लाइडिंग ट्रे है।
लेकिन गणेश जी के मंदिर में हमने ड्रॉवर पे ओम और स्वस्तिक करवाया हुआ है। वही उसी तरह हाथी वाले पिलर भी हमने दिए हैं ऊपर, सेम टू सेम हाथी की डिजाइन दी हुई है और उसके ऊपर हमने ये मोर की डिजाइन रखी हुई है। और अंदर यहाँ पे हमने गणपति जी के लिए एक सिंहासन और खंडपाठ दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप गणपति या और भी कोई भी भगवान हो उसे आप रख सकते हो उसके भोग के लिए। काफी वैष्णव हमसे पूछते हैं कि हमें ये सजावट नहीं चाहिए, हमें ये सजावट नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरी हवेली आपको सजावट के साथ ही लेनी पड़ेगी। जिसको जो भी कस्टमर जो चाहे उसे उस प्रकार दिया जाता है। जैसे ये हवेली में इन्होंने कोई भी सजावट नहीं मांगी है, तो ये हवेली हमको ऐसे ही देनी है। जो जैसी सजावट चाहता है, जैसे फुआरा चाहता है या रास मंडल चाहता है, तो हम उसे उसके साथ में पूरी सजावट न देकर जो चाहता है वही दे सकते हैं। उस प्रकार भी हम पूरे हवेली को सजा के देते हैं, जो जैसा चाहे। लकड़ी की सभी एसेसरीज तो मंदिर के साथ में आती ही है। जैसे ठाकुर जी का सिंहासन है, पलंग है, खंडपाठ है, पड़के है, ठाकुर जी की भोग की पाठ है, उसके ऊपर उसके साथ ही एक बड़ी पाठ आती है भोग के लिए, फूल मंडली है, ठाकुर जी का झूला है। वो सब तो हम ठाकुर जी की हवेली के साथ में ही देते हैं। प्लस हम कंप्लीट लाइट फिटिंग भी करके देते हैं। और सजावट में उसके अलावा जो जो चीजें होती है वो सजावट में होती है। सभी वैष्णव कहते हैं कि हमारे पास तो सजावट है, हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं आज आपको दिखाने चाहती हूँ कि ये बिना सजावट की हवेली है। हम इस प्रकार भी हवेली देते हैं। नहीं है कि हम सिर्फ ठाकुर जी की हवेली बनाते हैं। हम जिस तरह ठाकुर जी की हवेली बनाते हैं उसी प्रकार हमने ये जैसे गणेश जी का मंदिर बनाया है, माता जी का मंदिर भी बनाते हैं। स्वामी नारायण पंथक के लिए हमने स्वामी नारायण मंदिर भी बनाते हैं। जैसे वो ओपन होता है, उसमें स्वामी नारायण भगवान में दरवाजे और वो सब नहीं होते, उस प्रकार के मंदिर भी हम बनाते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई हवेली बनानी हो तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी श्रीजी क्रिएशन से लिंक है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर ऐसी कोई हवेली आप चाहते हो तो प्लीज़ हमें भेजिए, लिख कर भेजिए। जो भी आप चाहते हो उस प्रकार से आपको हवेली मिल जाएगी। अब हम आपको मिलेंगे और एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।